वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरये मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। साचो तेरो नाम जग में साचो तेरो नाम। हे राम हे राम हे राम हे राम जग में साचो तेरो नाम जग में साचो तेरो नाम। हे राम हे राम राम हे राम जग में साचो तेरो नाम जग में साचो तेरो नाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है तू ही माता तू ही पिता है तू ही माता तू ही पिता है तू ही माता तू ही पिता है। तू है तारनहार तू है तारनहार। हे राम
सबका स्वामी। तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम, चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम, जग में साचो तेरो नाम, जग में साचो तेरो नाम। हे राम 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 हे राम। हे राम हे राम आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को हम सबका प्रणाम है। श्री पंजाबी समाज से जुड़े हुए मूल वतन अमृतसर और फिलहाल मुंबई के निवासी मातोश्री पुष्पा प्रकाश जी और पिताश्री ब्रह्म प्रकाश जी के सुपुत्र एवं मातृ स्वरूपा श्रीमती पूजा जी के पति नाम से पितातुल्य श्रीमान कुलदीप जी प्रकाश, जो कि 72 साल की अपनी आयु को पूर्ण कर एक उत्तम जीवन का उदाहरण देकर गत दिनांक 28 अप्रैल 2021 और मंगलवार के दिन परमात्मा की दिव्य ज्योति में एक रूप और एक रस हो गए। उनके सरल स्नेह समर्पण सद्गुण और सत्कर्म से भरे हुए जीवन कवन को वंदन कर उनके आत्मा की परम शांति हेतु आज दिनांक 10 मई 2021 और सोमवार के दिन प्रार्थना सभा एवं भक्ति वंदना के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भक्ति वंदना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जगदीश महाराज, जयेश मकवाणा और उनका संगीत परिवार। आत्मीयजन, आइए सबसे पहले पितातुल्य श्री कुलदीप जी के आत्मा की परम शांति हेतु उस परमात्मा राम को हम याद करें, जिन्होंने हमें ये जीवन दिया, ये संसार दिया, इतने सारे सुख और इतनी सारी समृद्धि दी। वो राम जो परब्रह्म है, जो परमात्मा है, जो सारे गुणों की खान है, वो राम जिसका नाम लेने से जीव मुक्ति को उपलब्ध होता है। संस्कृत में कहा गया है कि न चोर चोर्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धनम एवं नित्यम राम नामम सर्वनामम भूषणम। सभी परमात्माओं के नाम में राम नाम सर्वश्रेष्ठ है। और शायद इसलिए ही तो मीराबाई ने गाया कि खर्चे न खूटे और चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु मालिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु मालिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने कृपा
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे न खूटे चोर न लूटे, खर्चे न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। अनहोनी प्रभु कर सके होनहार मिट जाए। संतों ने कहा है
कि अनहोनी कर सके होनहार मिट जाए, सुन जीव इस जगत में प्रभु भजन सुखदाय। ईश्वर का भजन, परमात्मा का नाम का स्मरण है, ये हमेशा ही सुखदायक है, क्योंकि परमात्मा का नाम है, ये पाप नाशक है, अधम उद्धारक है, मोक्षदायक है और पुण्य उदारक है। और उसमें राम, ये तो सबसे श्रेष्ठ नाम है। गुरु नानक देव को किसी ने पूछा कि राम ये कौन है, तब गुरु नानक देव जी ने कहा कि राम ये बलवानों का बल है, राम ज्ञानी जनों का ज्ञान है, राम भक्तों की आस्था है, राम प्रेमियों का विश्वास है, राम धर्म के लिए साकार ब्रह्म है। तुलसीदास जी ने भी शायद इसलिए तो मानस में लिखा कि तुलसी अपने राम को रीझ बजे के खींच, खेत पड़े सब उपजे उल्टे सीधे बीज। किसान जब खेत में बीज बोता है तब ये नहीं देखता कि उल्टा है या सीधा है, जैसे भी बोता है वो अंकुरित हो जाते हैं। बस वैसे ही राम का नाम कहाँ पर भी लो, भाव से कुभाव से लो, लेकिन वो इच्छित फल हमें प्रदान करता है। और शायद इसलिए ही तो हमें राम के नाम से जुड़ जाना है। आइए वो परम ब्रह्म के नाम से हम सब जुड़ जाए, वो सद्गुण और साकार निराकार ब्रह्म के नाम के साथ हम सब जुड़ जाए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। गुण चिरंतन, राम के गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सुजल रंजन भूप सुख कर, सुजल रंजन भूप सुख कर। राम आत्मा, राम आत्मा, राम का सम्मान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की
भद्रता का सभ्यता का ज्ञान धरिए, ज्ञान धरिए राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। आज गौरव जी और तृष्णा जी ने अपने पिता को खोया है। पिता ये तो एक संबल है, हमारे जीवन के लिए आदर्श है। कहते हैं कि ईश्वर का एक रूप होता है पिता। पिता ने जो भी हमारे लिए किया, हम शब्दों में उनको कभी भूल नहीं सकते। उनके उपकारों को हम कभी, उस ऋण को हम पूरा नहीं कर सकते। लेकिन कवि श्री ओम व्यास ने एक कविता बुनी, उसमें पिता के गौरव को और गरिमा को बद्ध किया। उन्होंने अपनी कविता में लिखा कि कौन होता है पिता, कैसा होता है पिता। कवि ने लिखा कि पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता उंगली पकड़े हुए बच्चों का सहारा है। पिता कभी तीखा, कभी मीठा, तो कभी खारा है। पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता ठोस से चलने वाले प्रेम का प्रशासन है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बहुत बड़ा आसमान है। पिता अप्रदर्शित ऐसा अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों को इंतजार है। पिता सही तो बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। है पिता तो बाजार में सभी खिलौने अपने हैं। पिता सही तो परिवार में हर पल अनुराग है। पिता से ही माँ की बिंदी और माँ का सुहाग है। इसलिए करना है तो बस एक काम तुम करना, पिता से बढ़कर अपना नाम तुम करना। पिता का कभी अपमान नहीं, पिता का सदैव सम्मान तुम करना। एक पिता के रूप में नहीं, लेकिन जीवन के हर रूप में सदगत श्री कुलदीप जी सचमुच सत्कर्म और सेवा धर्म में मानने वाले एक कर्मनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। उनका जीवन सदैव समर्पण और परोपकार से सुगंधित था। दयालुता, रुजुता, परोपकार, ये सब उनके मानवता के गुण का संपन्न किया हुआ एक व्यक्तित्व उनका था। उनके चेहरे पर सदैव एक हल्की सी और मधुर मुस्कान रहा करती थी। कहते हैं कि अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर उसे जागृत भाव से खाना और चाय पीना ये उनके जीवन का बड़ा शौक था। लेकिन जितने भी उनके जीवन में व्यक्तित्व आए, सभी को उन्होंने लाड़ दिया, प्यार दिया, अपनापन दिया, स्नेह दिया। इतना ही नहीं, लेकिन ये व्यक्तित्व ऐसा था कि हृदय में सदैव बस जाए। एक बार हम उनसे मिले तो बस सदैव वो अपने हो जाए। ऐसा व्यक्तित्व जब बिछड़ जाता है तो पूरे परिवार में तो क्या, उनके मित्र वर्तुल में भी एक खामोशी लहरा जाती है। और शायद इसलिए ये गीत याद आता है। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं। बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दिए जलते हैं, जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है। कुछ ना पूछो यारो, दिल का हाल बुरा होता है। जब जिस वक्त
किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारो दिल का हाल बुरा होता है। दिल के यादों के जैसे तीर चलते हैं, हाँ 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 दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। सदगत पिता श्री कुलदीप जी आज दैहिक स्वरूप से हमारे बीच नहीं, लेकिन उनके संस्कार, उनके सद्गुण, उनके जीवन में जो समर्पण था वो समर्पण और उनके सत्कर्म है, ये सारे परिवारजनों को एक नई रोशनी देते रहेंगे। आज जब उनका देहांत हो गया है, तब आइए उनके आत्मा की परम शांति हेतु हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पठन करें और भाव और श्रद्धा से प्रभु को यही प्रार्थना करें कि सद्गत की आत्मा आपके श्री चरणों में मुक्ति का दान लेने के लिए आई है। प्रभु उस आत्मा का आप स्वीकार करना और उसे मुक्ति का दान देना। आइए भाव और श्रद्धा से श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में हम सब जुड़ जाएं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीपुरुषोत्तम योग श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तु शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। निर्माणमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा। बन्धैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढा पदमाव्ययं तत्। न तद्भासते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च। अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते।
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः यदादित्यागतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वैदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृदे दविदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरस्वाक्षरेव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदायतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्ययीश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वैदे च प्रथितः पुरुषोत्तमं यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृत्यश्च भारत कृतकृत्यश्च भारत कृतकृत्यश्च भारत। ॐ इति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तम योग नाम पंचदशोऽध्याय वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सदगत पिताश्री श्रीमान कुलदीप जी के आत्मा की परम शांति हेतु स्वर से लेकर ईश्वर तक ले जाने वाली इस भक्ति वंदना आपके सामने प्रस्तुत की जगदीश महाराज, जयेश मकवाणा और सभी साथी कलाकारों ने। यहाँ पर हम प्रार्थना सभा को विराम देते हैं। सभी उपस्थितों को जय श्री राम।